नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पूरी तरह एक्शन मोड में आ गए हैं। उनकी पार्टी ने राज्य में अपने राजनीतिक वजूद को और मजबूत करने की दिशा में बड़ी रणनीतिक तैयारियां शुरू कर दी है। चिराग पासवान न केवल संगठन को मजबूती देने में जुटे हैं, बल्कि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वे खुद इस बार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा सकते हैं। पार्टी का पूरा जोर अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने और अपनी मौजूदगी को निर्णायक बनाने पर है। आपको बताते चले कि इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में रविवार को भोजपुर जिले के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में लोजपा रामविलास की ओर से एक भव्य आयोजन किया गया, जिसका नाम नव संकल्प महासभा रखा गया है। बता दें कि इस महासभा को खुद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान संबोधित कर रहे हैं, जो इस आयोजन को पार्टी की भावी रणनीति और जनसंपर्क का एक अहम माध्यम बना रहे हैं। देखिए, पार्टी ने इन सभा को ऐतिहासिक और प्रभावशाली बनाने की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी और इसे आगामी चुनाव के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। लोजपा रामविलास के शीर्ष से लेकर जमीनी स्तर तक वे कार्यकर्ता और नेता इस कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने में पूरी ताकत झोंक चुके हैं। देखिए, भोजपुर जिले के गांव-गांव में बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान चलाया गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की अगुवाई में पार्टी का यह प्रयास है कि नव संकल्प महासभा के माध्यम से राज्य में बिहारी फर्स्ट के नारे को मजबूती से स्थापित किया जा सके और जनता के सामने एक नए दृष्टिकोण के साथ उपस्थित हुआ जाए। कार्यक्रम में सिर्फ भोजपुर ही नहीं, बल्कि पटना, बक्सर, रोहतास, कैमूर, अरवल और औरंगाबाद जैसे आसपास के जिलों में भी बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद जताई गई है। यह कार्यक्रम न केवल पार्टी की जन समर्थन शक्ति दिखाने का अवसर है, बल्कि इसके माध्यम से यह संदेश भी दिया जा रहा है कि लोजपा रामविलास अब चुनावी मोड़ में प्रवेश कर चुकी है। इस महासभा में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ कई वरिष्ठ नेता मंच साझा कर रहे हैं, जिनमें सांसद अरुण भारती, वीणा देवी, सांभवी चौधरी, राजेश वर्मा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे, युवा लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे, छात्र लोजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी मिश्रा और भोजपुर जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान शामिल हैं। यह व्यापक सहभागिता यह दर्शाती है कि पार्टी अब एकजुट होकर विधानसभा चुनाव में प्रभावी भूमिका निभाने की तैयारी कर रही है। पार्टी के प्रवक्ता मनीष सिंह ने नव संकल्प महासभा को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अब इस योजना में लाखों लोगों की उपस्थिति देखने को मिलेगी, जो लोजपा रामविलास की वास्तविक ताकत को दिखाएगा। सिंह ने यह भी जानकारी दी है कि रैली की तैयारियों के लिए बिहार प्रभारी यानी कि अरुण भारती और प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी पिछले कई दिनों से भोजपुर में डटे हुए हैं और पूरी तैयारियों की खुद निगरानी भी कर रहे हैं। मनीष सिंह ने विपक्षी दलों और आलोचकों को जवाब देते हुए यह भी कह दिया है कि कुछ लोग जानबूझकर लोजपा रामविलास को एक खास जाति की पार्टी के रूप में प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि चिराग पासवान को समाज के हर वर्ग के व्यापक समर्थन मिल रहा है और उन्होंने यह भी कहा है कि पार्टी पूरी तरह से राज्य की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो देखिए, इस पूरे कार्यक्रम को देखकर यह साफ हो जाता है कि लोजपा रामविलास अब इंतजार में नहीं है, बल्कि सीधे मैदान में उतर चुकी है और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान के सपनों को, नए बिहार को साकार करने की दिशा में गंभीर हैं और आरा की धरती में उन्होंने एक बार फिर से जनसंपर्क और चुनावी तैयारियों का बिगुल बजा दिया है। यह महासभा केवल एक रैली नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है कि लोजपा रामविलास अब सत्ता की दौड़ में पूरी दमदारी के साथ भागीदारी के लिए तैयार है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 24। दीजिए का इजाजत, धन्यवाद।